हेलो एवरीवन, आज हम वर्कशीट नंबर 20 करने वाले हैं जो कि लाइंस एंड एंगल्स ही है। और लास्ट वर्कशीट में भी हमने लाइंस एंड एंगल्स किए थे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या दिया गया है। आपके पास पहला एक एंगल बताया गया है, वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, या फिर जिसे हम हिंदी में बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। तो देखिए शीर्षाभिमुख कोण होते क्या है। जब भी आपकी दो लाइंस या दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं या परस्पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं दो लाइंस। ध्यान से देखिएगा, जब भी टू लाइंस ये रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं या फिर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। जैसा कि यहाँ किया गया है, आपके पास लाइन है ए बी एंड सी एंड डी, और वो क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं या फिर इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट किस पर, ओ पर। तो हमारे पास चार एंगल फॉर्म होते हैं, चार कोण बनते हैं। एक तो ये कोण बन गया, एक आपका ये कोण बन गया, दूसरा आपका ये, और ये हमारे चार कोण बन गए। और इन चार कोणों को अगर हम नाम देना चाहें तो हम ऐसे दे सकते हैं, 1 2 3 और 4। जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं या फिर प्रतिच्छेद करती हैं एक ही बिंदु पर, एक ही पॉइंट पर, तो क्या होगा, जो कोण बनेंगे, चार कोण, वो क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे या फिर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होंगे। यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 जो हैं वो क्या है, वर्टिकल अपोजिट या फिर शीर्षाभिमुख हैं, एक दूसरे के विपरीत बने हुए हैं। और ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकल अपोजिट है। इसी तरह से 3 और 4, एंगल 3 और जो एंगल 4 हैं, ये क्या है, हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल या फिर शीर्षाभिमुख कोण यहाँ पर हैं। और इन कोणों को अगर नाम देना चाहे तो हमारा ए ओ सी एंड 2 नंबर क्या है, बी ओ डी, ये दोनों हमारे शीर्षाभिमुख हैं। और ए ओ डी और कौन सा, बी ओ सी, ये हमारे शीर्षाभिमुख कोण हैं। लेकिन इन दोनों कोणों का जो योग, जो हमारे पास एक प्रॉपर्टी और होती है वर्टिकल अपोजिट एंगल में, कि हमारे जो ये शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे, दो पेयर बनते हैं, तो ये दोनों कोणों का जो हमारे पास कंक्लूजन ये होगा कि हमारा एंगल 1 और 2 जो शीर्षाभिमुख हैं वे दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और इसी तरह से एंगल 3 और एंगल 4 जो है वो भी हमारे पास क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हमारे शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं वो आप जान गए। और हमारे शीर्षाभिमुख कोण कौन से बनेंगे, जब दो लाइन प्रतिच्छेद करती हैं और वे दोनों कोण क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर भी हो जाएंगे। पहला हमारे पास वर्टिकल अपोजिट या शीर्षाभिमुख कोण दिया गया था। दूसरा हमारे पास ये देते हैं, हमारे पास तिर्यक रेखा या फिर हमारे पास देते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन या फिर तिर्यक रेखा। ये हमारे पास दिया गया है। किस तरह से, जब भी कोई एक लाइन, मान लीजिए एल, जब भी कोई एक लाइन
किन्हीं दो या दो से अधिक लाइंस को या रेखाओं को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। एक पॉइंट पर नहीं, अलग अलग पॉइंट होंगे कि जितने लाइन होंगे उतने ही पॉइंट होंगे। ये हम मान लेते हैं हमारे पास रेखा M है और ये N है, और एक रेखा L जो है उनको प्रतिच्छेद कर रही है दो अलग अलग बिंदुओं पे, या उनको इंटरसेक्ट कर रही है दो अलग अलग पॉइंट पर। तो ये हमारे जो यहाँ पर लाइन होगी L, वो क्या होगी, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, या फिर इसको कोई और भी नाम दिया जा सकता है L की जगह, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन या फिर तिर्यक रेखा। जो कोई एक रेखा किन्हीं अलग अलग रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है या इंटरसेक्ट करती है, उसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर M और N रेखा को L इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। अब यहाँ पर कोण बनते हैं हमारे पास कुछ, 1 2 3 4, हमारे पास 8 कोण इस तरह से बन जाते हैं। अगर हम उनको नाम दे रहे हैं तो हम देखिए नाम देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 2 शीर्षाभिमुख कोण बने, ये भी हमारे क्या बन गए, शीर्षाभिमुख कोण बन गए। तो टोटल कितने शीर्षाभिमुख कोण बने हमारे पास टोटल 4 पेयर जो है शीर्षाभिमुख कोण के बन जाते हैं। 1 पेयर, 2 3 और ये 4 शीर्षाभिमुख कोण बन जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दो चीजें दी गई हैं, बाह्य कोण और आंतरिक कोण, या फिर एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल। पहला एक्सटीरियर एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स, जिसे हम क्या नाम देते हैं, बाह्य कोण या फिर इंटरनल को आंतरिक कोण का हम नाम देते हैं। अब यहाँ पर देखिए बाह्य कोण और आंतरिक कोण कौन कौन से हैं। जो आपका इंटरनल एंगल है और एक्सटीरियर एंगल है, कौन से हैं, बाहर जो बने हैं वो एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। तो बाह्य कोण आपके कौन से हुए, एंगल 1 एंगल 2, ये बाहर की तरफ बने हैं, और इसी के साथ एंगल 7 और एंगल 8 ये आपके क्या होंगे, बाह्य कोण होंगे और एक्सटीरियर एंगल होंगे। और इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, या फिर आंतरिक कोण जो अंदर बने हैं दोनों लाइनों के M और N के 3 और 4, और कौन से होंगे 5 और 6, ये हमारे एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, जो ट्रांसवर्सल या फिर तिर्यक रेखा L से बनाए गए हैं। अभी यहाँ पर एक और चीज जो है, संगत कोण हमारे बनते हैं। संगत कोण जो संगत परिस्थिति में होंगे या स्थिति में होंगे। अब ये देखिए, जो 1 है और जो 5 है, इस एक रेखा के कटने से, इन दोनों रेखाओं के L के काटने से ये दो हमारे कोण एक जैसे बन रहे हैं। ऐसे ही 2 और 6 भी एक जैसे कोण बन रहे हैं, 4 और 8 भी एक जैसे हैं, और 3 और 7 भी एक जैसे हैं। इन कोणों को हम क्या नाम देते हैं, इन्हें हम संगत कोण बोलते हैं। संगत कोण या फिर हम इन्हें बोलते हैं कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। देखिए, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स या फिर संगत कोण। और ये कौन से होते हैं, देखिए जरा, हमारे पास इनके पेयर बनते हैं। यहाँ पर हमारे जो कोण बने थे वो ये थे, L M और N को प्रतिच्छेद कर रही थी। 1 2
3 और 4, 5, 6, 7 और 8। यहाँ पर हमारे कोरोस्पोंडिंग एंगल हम पढ़ रहे हैं। या फिर संगत कोण। और ये कौन से कोण होते हैं? ये जो संगत स्थिति में बने होते हैं, यहाँ पर इनके पेयर बनेंगे। कुछ जो पेयर बनेंगे वो क्या होंगे? एंगल 1 और उसके साथ में एंगल 5। इसी तरह से एंगल 2 के साथ में क्या होगा? एंगल 6 होगा। और एंगल 4 के साथ में एंगल 8 होगा। और एंगल 3 के साथ में क्या होगा? एंगल 7 होगा। और इसी के साथ हमारे ये कोण क्या होंगे? बराबर भी होंगे। ये कोण हमारे क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर भी हो जाएंगे। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। ये हमारे पेयर बन जाएंगे। कोरोस्पोंडिंग जो एंगल होंगे या फिर संगत कोण होंगे और एक दूसरे के हमारे ये बराबर होंगे। देखिए आगे। उसके बाद आते हैं ऑल्टरनेट एंगल या फिर एकांतर कोण। एकांतर कोण जब भी दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तब दो कोण जो आसन कोण ना हों, जो एक दूसरे के साथ ना बने हों, जो कि आंतरिक या बाह्य कोण हों, तो तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में हों। और वो तिर्यक रेखा के कैसे हों? विपरीत दिशा में हों, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? एकांतर कोण बोलेंगे। जैसे कि 4 और 6, 4 और 6 ये एकांतर कोण है या फिर ऑल्टरनेट एंगल है। ऐसे ही 3 और 5 जब भी ये रेखा काटती है तो ये जो अंदर की साइड में ये जो कोण बनते हैं एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के अपोजिट, तो इन्हें हम ऑल्टरनेट एंगल या फिर एकांतर कोण बोलते हैं। एंगल 4 और एंगल 6 है जैसे, और इसी तरह से एंगल 3 और एंगल 5 ये हमारे क्या है? हमारे ऑल्टरनेट एंगल या फिर एकांतर कोण है। आंतरिक कोण जो कि एक दूसरे के अपोजिट बनते हैं। इसके साथ ही हमारे जो ये कोण होंगे वो क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। ये हमारे क्या होंगे? बराबर कोण होंगे। हमने पढ़ा संगत कोण, हमारे पास वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण हमने पढ़े। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? ट्रांसवर्सल लाइन, और वहाँ पर हमने एक्सटीरियर और इंटीरियर, बाह्य और आंतरिक कोण पढ़े थे। और इसके बाद हमने पढ़ा है कोरोस्पोंडिंग एंगल, संगत कोण जो है, जो कि हमारे पास संगत में है, एक जैसे जो बनते हैं 1 और 5, 2 और 6, 4 और 8, 3 और 7। उसके बाद ऑल्टरनेट और एकांतर कोण आंतरिक स्थिति में जो बने होंगे, आंतरिक जगह पर जो ट्रांसवर्सल के, और यहाँ पर ये अपोजिट जो एंगल होंगे वो क्या होंगे? हमारे ऑल्टरनेट एंगल या एकांतर कोण जो एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो बाह्य कोण बनते हैं ये तो हमारे एकांतर थे। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर एंगल 1 का जो एकांतर कोण है वो क्या है? एकांतर बाह्य कोण। एंगल 1 का जो एकांतर बाह्य कोण है वो क्या है? 7। और 2 का क्या है? एकांतर बाह्य कोण 8। एकांतर बाह्य कोण या फिर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल,
ये ऑल्टरनेट एंगल्स हमें पता चल गया क्या होते हैं, और ये हमारे एंगल क्या थे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर जो हमारे एंगल्स हैं ये, या फिर इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, समानांतर रेखाओं में संगत कोण। और इसके बाद एकांतर अंतकोण, और ये एकांतर बाह्य कोण। और ये बाह्य कोण क्या होंगे, एकांतर बाह्य कोण देख सकते हैं आप, एंगल 1 है बाह्य कोण, इसका एकांतर दूसरा क्या होगा, एंगल 7। और यहाँ पर एंगल 2 का क्या होगा, एकांतर बाह्य कोण, एंगल 8 हमारा हो जाएगा। 1 और 7, 2 और 8 ऑल्टरनेट एंगल्स में एकांतर बाह्य कोण या फिर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ये हमारे हो जाएंगे। और ये दोनों भी हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया है देखिए जरा, आपके पास कुछ इस तरह से आकृति दी गई है। फर्स्ट पार्ट जो आपको आकृति 4 दी गई है, ए, बी, सी और डी, ये 2 लाइनें हैं जिन्हें एक लाइन काटती है, और यहाँ पर 50 डिग्री का कोण है। ये हमारा एक्स है, ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी। और यहाँ हमारे जो कोण बन रहे हैं वो देखिए, ये 130 डिग्री है, और ये हमारा क्या है, वाई है। अब यहाँ पर ये कहता है एक्स और वाई आपको क्या करना है, निकालना है। एंगल एक्स एंड एंगल वाई आपको क्या करना है, निकालना है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये हमारे दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं या फिर एकांतर कोण है, और ये हमारे एकांतर कोण है, तो ये क्या होंगे, ये बराबर भी होंगे। एक्स और वाई हमारा क्या होगा, बराबर होंगे। या तो आप वाई निकाल लो या फिर एक्स निकाल लो। अगर आप एक्स निकालना चाहें तो यहाँ पर ये देखिए एक्स और वाई ये इस लाइन पर बन रहे हैं, तो ये लीनियर पेयर होगा, रैखिक युग्म होगा। 180 में से 50 हम माइनस करके ये निकाल सकते हैं। या फिर यहाँ देखिए, ये 130 डिग्री दिया है और ये दिया है, क्या ये हमारे पास वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहे हैं या फिर जो हमारे शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं, तो इस वजह से क्या है, वाई 130 डिग्री हो सकता है। तो देखिए 2 तरीके हैं, दोनों मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप क्या करें, एक्स और वाई जब आपको निकालना है, हमारे पास एंगल जो दिया है सी ओ, इसको आप एल और एम नाम दे लें। एम जो आपको दिया है सी ओ, एम जो आपको दिया है यहाँ आप ओ नाम दे सकते हैं। ये क्या दिया है, 130 डिग्री दिया है, और यहाँ क्यू नाम दे दो। जो आपको क्यू ओ डी दिया है, क्यू ओ डी, ये क्या दिया है, वाई दिया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब ये y है तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल से क्या इक्वल हो सकते हैं, y इक्वल टू 130 डिग्री हम ऐसा लिख सकते हैं। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, या फिर कौन से, शीर्षाभिमुख कोण, कोण ये हमारे बन जाते हैं। इस वजह से y क्या होगा, 130 डिग्री हमारा हो जाएगा। ये हमने निकाल लिया। अब x और y क्या हैं, बराबर होंगे। x और y भी हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये हमारे क्या हैं, ये हमारे एकांतर अंतकोण हैं। अंतकोण या फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स, जिसकी वजह से x क्या हो जाएगा, 130 डिग्री ही आ जाएगा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाता है।
एकांतर कोण या फिर जो हमारे ऑल्टरनेट एंगल से ये निकल गया पहले हमारा वर्टिकल अपोजिट, और फिर हमने ये दोनों इक्वल कर लिए, और ये दोनों इक्वल होने से हमारे क्या हो गए, एक्स और वाई की जो है वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। इसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कुछ इस तरह की फिगर जो है बनाई गई है। नाम दिए हैं ए, ये पी, ये बी है, सी, क्यू, आर, डी, और यहाँ पर ये एक्स है, ये वाई है, ये 50 डिग्री दिया गया है और ये 127 डिग्री दिया गया है। अब यहाँ पर आपको बोला गया है कि ए बी और सी डी जो है वो पैरेलल है। ए बी और सी डी पैरेलल है या फिर क्या है, एक ये हमारी समानांतर रेखाएं हैं, और समानांतर रेखाएं हैं तो हमें क्या निकालना है, एक्स और वाई निकालना है। तो जरा देखिए, क्या हम कह सकते हैं ए बी और सी डी दो लाइन को क्यू पी जो है वो एक ट्रांसवर्सल या फिर हमारी जो तिर्यक रेखा है वो क्या कर रही है, काट रही है, जिससे हमारे ये और ये ऑल्टरनेट एंगल बनेंगे, या फिर ऑल्टरनेट एंगल जिसे हम कहते हैं कि ये हमारे एकांतर कोण बन जाएंगे। जो तो ये दोनों हमारे कोण बराबर हो जाएंगे, और ये बराबर होने से क्या होगा, ये भी हमारा एक्स भी क्या आ जाएगा, 50 डिग्री। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो एंगल ए पी क्यू है वो बराबर हो जाएगा पी क्यू आर के। पी क्यू आर के क्यों बराबर होगा भाई, ये बराबर होंगे क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है या फिर हमारे एकांतर कोण है। और जब ये एकांतर कोण होंगे तो हमारे पास जो पी क्यू आर जो कि बराबर इन्होंने क्या दिया है एक्स के, वो किसके बराबर हो जाएगा, 50 डिग्री के बराबर हो जाएगा, 50 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हमने एक्स क्या निकाल दिया, 50 डिग्री हमने निकाल दिया। अब दूसरा देखिए, अब यहाँ पर ये हमारी एक ट्रांसवर्सल या फिर जो हमारी तिर्यक रेखा है बनती है, और यहाँ पर 127 डिग्री का कोण 50 और वाई के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा एंगल ए पी आर जो है वो बराबर होगा किसके, एंगल पी आर डी के। क्यों होगा बराबर, फिर से ऑल्टरनेट एंगल या फिर एकांतर कोण इन्हें हम बोलते हैं, ये होगा। लेकिन यहाँ जरा ध्यान से देखिए, ए पी आर जो ये ए पी आर है, क्या इसे हम ए पी आर को ए पी क्यू जमा क्यू पी आर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए। तो हम इन्हें क्या लिख देंगे, ए पी आर जमा क्यू पी आर, इन दोनों से क्या बना है, ए पी आर हमारा बना है, और ये किसके बराबर है, पी आर डी के। मतलब ए पी आर क्या है हमारा 50 डिग्री, और क्यू पी आर क्या है, वाई इन्होंने दिया है, तो ये पी आर डी के बराबर हो जाएगा, 127 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यहाँ से क्या आप वाई निकाल सकते हैं, तो ये वाई किसके बराबर होगा, 127 डिग्री, और उसके घटा में क्या ले जाइए, 50 डिग्री, और वाई क्या हो जाएगा, यहाँ से इनको माइनस कर दे, क्या आएगा, 77 डिग्री आपका वाई जो है आ जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा एक्स और वाई दोनों जो हमारे एंगल हैं निकल आए, ये 50 डिग्री और ये क्या है 77 डिग्री। तो इससे हमारी जो वर्कशीट है 20 कंप्लीट होती है। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।